जी, नमस्ते। मैंने ये पूछी थी जो भगत जी शिष्य के रूप में थे, उन्होंने जो ये किया था अपना सिर हाथ में लेकर आए थे, आपने ऐसे-ऐसे बोला था। हुँ, वो जो निर्जला उपवास करते थे और एक टाइम खाना खाते थे और हुँ। फिर पैरों को लंबा करके भी नहीं सोते थे। वो मतलब पहले दिन से ही इतने मतलब नंबर 1 में चले गए या उनको धीरे-धीरे वो पहले से लगे हुए थे इस चीज़ में? बचपन से ही लगे हुए थे। उन्होंने 2-4 उसी संप्रदाय के गुरुओं का संग किया था। यानी देखो गोपालानंद स्वामी जो गुणातीतानंद स्वामी थे ना, उसके साथ में थे। ये सारे भगवान स्वामीनारायण के ही शिष्य थे, है ना? तो सबका संग करते-करते धीरे-धीरे वो आगे बढ़ते रहे और फिर गोपालानंद स्वामी चले गए तो उन्होंने कहा कि तुम जाके गुणातीतानंद स्वामी के पास जाना, वो तुम्हें वो स्थिति करा देंगे, है ना? तो भीतर से वो था ही, सब कुछ था। फिर एक बार जो है ना गुणातीतानंद स्वामी देखो पहले तो जो है ना वो टॉयलेट वगैरह नहीं थे, तो जंगल में जाया करते थे, है ना? तो गुणातीतानंद स्वामी के साथ में भगत जी महाराज और 2-4 और शिष्य गए थे, है ना? तो जब वो सारा टॉयलेट का क्रिया हो गया, उसके बाद में जब हाथ धुलाने के लिए गुणातीतानंद स्वामी ने बुलाया भगत जी महाराज को, तो मिट्टी से हाथ ये किए, उसके बाद में पानी से ये कर रहे थे, भगत जी महाराज पानी डाल रहे थे, तब गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, "देखो ज्ञान तो बहुत है, लेकिन इसे झेलने वाला कोई पात्र नहीं है। यानी मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो ज्ञान मेरे साथ ही चला जाएगा, किसको देके जाऊँ?" तो भगत जी महाराज जो थे, वो तो बहुत शार्प थे। बोले, "स्वामी, हमें पात्र बना लो।" बोले, "ऐसे थोड़ी होता है, उसके लिए तो मरनिया होना होता है, मतलब कि जो मरने के लिए तैयार है, ऐसे-वैसे ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। जो मरने के लिए रेडी है, वो।" तो भगत जी महाराज कहते हैं, "हाँ, मैं रेडी हूँ, आप जैसा कहो वैसा।" बस वो डील हो गई, साइन, है ना? टॉयलेट में, जंगल में डील साइन हो गई और फिर उसको मशीन में डाला, तो मूर्ति गढ़ने के काम में लग गए। मैं यहाँ पर ये पूछ रही थी जैसे हम लोग जैसे अपने घर में अकेले में बैठते हैं साइलेंस में जब बैठते हैं बीच में हुँ, हम फोन भी देखते हैं क्लास भी सुनते हैं हुँ, तो जो अब उनको 10 दिन कमरे में बंद कर दिया था तो वो हाँ, बिल्कुल अकेले में रहे थे बिल्कुल अकेले में। तो उस टाइम जैसे हमें जैसे थोड़ा टाइम कभी मौन रहते हैं तो बीच में एक वो भी हो जाता है बेचैनी भी हो जाती है ऐसा देखो, मैंने खुद भी फील जो किया है 3 साल जो 23-23 घंटे उनको निचोड़ा गया, हर तरह से तोड़ा गया, माइंड से लेकर सब कुछ। सबसे ज़्यादा उसका अपमान किया गया, सबसे ज़्यादा। यानी लाखों लोगों में सबसे ज़्यादा अपमान अगर किसी का किया गया हो, तो उसी का किया गया, है ना? यानी वैसा जैसे कुत्ते को कैसे भगाते हैं, वैसे उनको भगाते हैं। बहुत सारे उल्टे-सुल्टे शब्द देके सबको आज्ञा थी इसको इस तरह से भगाओ, जो मिलता था, लेकिन उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से उसका माइंड तोड़ा गया, अहंकार ये वो सब कुछ खत्म। तो आपको क्या लगता है कि आधा या 2 घंटे बैठेंगे तो फिर बेचैनी होने लगेगी या इनको? तो फ़र्क देखो, डिफरेंस देखो, हम माया में हैं इसीलिए बेचैनी होती है। आप सम हाँ जी तो हाँ वो जी ध्यान समाधि में इस तरह से बैठे थे, निर्विकल्प समाधि में। जैसे यहाँ पे ये कहा ना कि जैसे 22 घंटा वो शरीर तोड़ मेहनत करते थे। अगर मान हाँ, लो आजकल के टाइम में तो किसी के पास 22 घंटा शरीर तोड़ मेहनत है ही नहीं किसी के पास है। नहीं है। जो हम हाँ, तो फिर अगर वो 22 घंटा अगर मान लो आज उनके पास शरीर तोड़ मेहनत ना होती, तो हाँ, अगर किसी ने हो तो 22 घंटा देना पड़ता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो तो उनकी रीत है, सत्पुरुष की और समय-समय पे रीत बदलती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 22 घंटा वो कराए, लेकिन एक एकादशी में भी आपका काम निकाल सकता है। बस मैं यही सोच रही जैसे उनको फिर ये दिया गया ना शारीरिक, मानसिक किसी भी भाव में उनको रहते तो वो सिर्फ़ उनको गुरु ही दिखते थे। यहाँ पे ये भी बोला गया और उन्होंने मतलब इतना वो उसमें थे कि उनको पहले से ध्येय क्लियर था और जैसे ये नहीं है कि गुणातीत स्वामी जी ने उनको कहा तो उनकी भी परीक्षा आई ना, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया तब जाके मतलब वो उस सब स्वरूप तरह से बने। हाँ, तो सब तरह से पूरा उन्होंने कह दिया था ना, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मरने के यानी क्या? यानी सब कुछ
आप खत्म कर दो, जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से। तो शरीर से तोड़ा, मन से तोड़ा, ये दो चीज टूट गए, उससे पार चले गए, है ना। तो मैं और मेरा खत्म। वो पूरी तरह से हमको उस तरह से पात्र बना दिया, जिसके भीतर परमात्मा निवास करके रहते हैं, ऐसा पात्र बना दिया। यहाँ पे एक बात और आती है ना कि हम्म। भगत जी जो थे वो भी मतलब बड़े पहुंचे हुए थे, नहीं तो बैठे बैठे झपकी लेना और सिर्फ 2 घंटे की नींद लेना हर कोई मतलब एकदम ये चीज नहीं कर सकता। तो वो पात्र तो पहले ही थे। हाँ देखो, ये तो सारा कुछ जो है ना, अपने परंपरा में, शिष्य में और मुमुक्षुओं में, ये सारा कुछ लीला दिखाने के लिए होती है। कि उन्होंने ये कहा ना कि अंदर का कोई भी मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, ये सब उनके अंदर से खत्म हो गया था कि मेरे बारे में कौन क्या चाहता है। अंदर से द्वेष भाव सिर्फ अपने उस पे ही सब खत्म, लगे हुए। सब हुँ। खत्म, यानी सबको ब्रह्म की मूर्ति समझते थे वो। छोटे से छोटा भी हो, कैसा भी हो ना, सबको ब्रह्म रूप देखते थे, ऐसी स्थिति हो गई थी उनकी। यानी कण कण में परमात्मा दिखता था उनको। बोलने की बात नहीं है, या एसी कमरे में बैठ के बोलने की बात नहीं है। तो जो ऐसा बोलता है ना कि मुझे तो कण कण में परमात्मा दिखता है और बड़ी बड़ी बातें करता है ना, उसको दो घुमा के झापट देने का, तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत जमीन पे आ जाएगा वो, है ना। और पूछने का, अब दिखते हैं परमात्मा, पता चल जाएगा, है ना। जो भी गुरु ये सब बकवास करता है ना, मैं ही परमात्मा हूँ और मुझे हर कण में परमात्मा दिखता है, ये है वो है, बड़ी बड़ी बातें करता है ना, दो घुमा के देने की, साथ में चार गाली सैंडविच करके दे देने का, पता चल जाएगा पूरा, आ जाएगा सीधा धरती पे। तो वो बातें नहीं चाहिए अपने, प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिकल। ये सारा प्रैक्टिकल करके दिखाया है, तो इससे बड़ा प्रैक्टिकल इतिहास में नहीं मिलेगा। मैं ये कह रही हूँ जैसे कोई कहता है ना जैसे स्वामी भक्त जी थे जो उन्होंने हम्म। कितना समर्पण भाव किया, इतना मतलब इतने घंटे काम किया और सब किया जिस तरह से उन्होंने उनके गुरुजी ने कहा। जब वो हम्म। समर्पित हो गए और उन्होंने ये कहा कि मैं तो कच्ची मिट्टी हूँ, जिस तरह आप ढालना चाहो ढाल लो। तो अहंकार भाव को पूर्ण रूप से खत्म करने पर ही और परमात्मा में समर्पित होने पर ही ये कहा जा सकता है कि भाई हमें हमारा रोम रोम में प्रभु चिंतन या प्रभु समाये हुए हैं, ऐसा। हाँ, वो स्थिति हो जाती है। वो भगत जी महाराज की स्थिति गुणातीतानंद स्वामी ने बना दी थी। और उसके बाद में जो है ना, उनको हर जगह पे परमात्मा दिखते थे, यानी कोई भी कैसा भी हो, भिखारी को भी वो ब्रह्म रूप मानते थे, ऐसा उनका स्थिति हो गया था। यानी पूर्ण निर्दोषता, जो हम इतने टाइम से बात करते थे ना, इतने महीनों से बात करते हैं, वही कि पूर्ण निर्दोषता आ जाती है, कि सामने वाला पूर्ण निर्दोष है, वही पूरा का पूरा आर पार हो जाता है परमात्मा, बाहर भीतर सब कुछ परमात्मा उसमय हो जाते हो। और ये प्रैक्टिकली है। तो देखो, जब बाद में वो स्थिति हो गई थी कि गुणातीतानंद स्वामी तो चले गए थे, और लोग जो है भगत जी महाराज में बहुत खींचे आते थे, लाखों लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं, ऐसी स्थिति थी। लेकिन द्वेष वाला जो कोई था ना, तो उन्होंने उसको, भगत जी महाराज को धोल लगा दी, यानी कि धक्का देकर मारा उसको। भगत जी महाराज चुप रहे, सामने कोई प्रतिकार नहीं किया और वहां से चले गए। यानी वो अक्षर ब्रह्म स्वरूप, जिनके पीछे लाखों लोग होते हैं, वो चुपचाप मार खा के चले जाते हैं। आप समझ रहे हो। उसके भीतर अगर परमाणु भी हिलता ना, तो वो जो धूल मारने वाला जो आदमी है ना, वो वहां वहां खड़े खड़े जल जाता था, आग पकड़ लेती थी, उसको मार के स्मशान तक ले जाने की भी नौबत नहीं आती। यानी वहां उसका अग्नि संस्कार हो जाता, अगर एक भी परमाणु हिलता ना तो। आप समझे। मतलब सही है, हमारे लिए बहुत बड़े मतलब एक आदर्श रूप में है कि उनके अंदर से उन्होंने कितनी सिचुएशंस को पार करके और कैसे उनका एक भी परमाणु नहीं हिलता था और उन्होंने वो अवस्था प्राप्त की। हाँ जी। तो ऐसा अगर कोई है तो उसको गुरु बनाने लेगा। और कुछ पूछना चाहते हैं। कि मैंने ना आज ना कोशिश की कि ना मैं ना कम खाऊँगी तो ना जब आप एकादशी व्रत रखने के लिए कहते हो ना, तो उस दिन पता नहीं क्या होता है, उस दिन तो बिल्कुल एक भी संकल्प नहीं उठता।
और ना जब अपने आप से सोचा ना तो ऐसा हुआ नहीं, तो इसका कारण क्या है? देखो, अपने मन से कर रहे हो ना, अपने मन से कुछ भी साधना कर लो ना, सारी व्यर्थ है, कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर कर भी लिया ना और सक्सेस भी हो गए ना, तो अहंकार के अलावा और कुछ बढ़ेगा नहीं। और एकादशी में क्या होता है कि आज्ञा से कर रहे हो, गुरु की शक्ति काम करती है। आपको लगता है मैं एकादशी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। आपके भीतर रहकर गुरु ही एकादशी कर रहे होते हैं, है ना। तो उतना जो वक्त है ना, आप उस भाव में रहते हो, उस स्थिति में रहते हो, आत्मा की स्थिति, जिसको मायातीत स्थिति कहते हैं, उस स्थिति में रहते हो। तो आज्ञा पालन का इतना प्रभाव है। और अगर निरंतर आज्ञा का पालन किया और उस रूप हो गए ना, तो काम हो चुका, कुछ भी बाकी नहीं रह गया अभी। जैसे आप कह रहे हो निरंतर आज्ञा पालन किया, उसका अच्छे से मीनिंग बताओगे? जैसे अब आप जो क्लास सुनाते हो, हम उसका मनन चिंतन करते हैं, हम तो यही आज्ञा पालन मानते हैं और उसी बराबर। में मतलब रहते हैं, उसी में बराबर। रहते हैं। तो और एग्जैक्टली भगत इसी। सिंह को देख के ऐसा सोचा पर वो हुआ नहीं, तो इसमें अहंकार भाव था ये। हाँ, क्योंकि सोचने से क्या, आप किसी का कुछ पढ़ लोगे और फिर उस हिसाब से अप्लाई करने लगोगे, तो अपने मन से ही तो अप्लाई कर रहे हो ना, नहीं हो पाएगा। तो सत्पुरुष की आज्ञा पालन में आप सारा कुछ कर सकते हो। हाँ जी, मतलब जब उनके जैसी स्थिति होएगी तभी हो पाएगा, अदरवाइज जो कुछ कर रहे हैं वो मन से ही कर रहे हैं। देखो, उनकी जैसी स्थिति होगी तब हो पाएगा, ऐसा नहीं है। अदरवाइज मन से कर रहे हो बराबर है, वो मन से ही कर रहे हो, लेकिन आज्ञा पालन करते हो तब उनके जैसी स्थिति होगी। कुछ समझे? नहीं समझी, उनके जैसी आज्ञा पालन मतलब इसका मीनिंग बताओ। उन्होंने किस तरह से आज्ञा पालन किया था, वैसे ही अगर आप आज्ञा पालन करते हो ना, तब उनके जैसी स्थिति हो जाएगी, है ना। मतलब मीटने के लिए तैयार हो गए थे, जैसे अपने आप को कच्ची मिट्टी बना दिया था, जिस अनुसार ढालना चाहे, ऐसा? हाँ। हाँ, तो आज्ञा पालन करते हो तब उनके जैसी स्थिति होनी होती जाएगी। अपने मन से करोगे तो नहीं होगी, ऐसा। जी, आपने ये कहा था ना कि ना ध्यान से सुनना और इमेजिन करना, कि जो दूसरे मजदूर लोग होते हैं वो आधा घंटा बीड़ी फूकने में, आधा घंटा सोने में, खाने पीने में लगा देते हैं। जब उन्होंने एक टाइम खाना था और बाकी टाइम निर्जला रहना था, तो और हर टाइम उनका ध्यान प्रभु में लगा रहना था। हम्म। तो वो जो उनकी अवस्था थी, तो कोई ना कोई तो उनमें ऐसा बल था जो ये कर पा रहे थे। एक समर्पित भाव या कच्ची मिट्टी को, वो उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था इतना। ये चीज़ उनकी विशेषता है एक तरह से। और ये भाव अगर हम अपने आप में करना चाहा तो वो नहीं हुआ। ऐसा हुआ। बराबर है, क्योंकि वहां पर जो था ना, वो भाव अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा, उनके वचन में पूर्ण विश्वास, तब ही वो जो है ना भीतर से शक्ति जनरेट होती है। नहीं तो कोई कुछ भी नहीं कर पाता। अगर मेरे गुरु में मुझे पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, तो ही मैं ये कर सकता हूं, नहीं तो नहीं। सुनो, जितनी निष्ठा, जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास, उतना ही कार्य होता रहेगा, उतना ही आपकी वो स्थिति बनती रहेगी, उतना ही भीतर से एनर्जी जनरेट होगी। तो बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, और कह दिया कि एकादशी करो, तो उस दिन तो फिर जो है ना, अरे कहाँ कह दिया, कहाँ एकादशी आ गई, उस दिन तो सर दुखता है। अरे, एक टाइम, कैसे एक टाइम भी बिना खाए रह सकते हैं, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है ना, ये परेशान, वो परेशान, मुझे ये काम करना होता है, मुझे वो काम करना होता है, इस तरह से सब बहाने होते हैं। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। तो जिसको श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा रहेगी ना, बात खत्म हो गई। उसका एक भीतर से एक क्वेश्चन नहीं उठता, भीतर से एक संकल्प, एक विचार भी नहीं उठता कि कैसे करे, क्या करे, है ना। ये भीतर से उठता ही नहीं। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई आर्ग्यू नहीं, कुछ भी नहीं। आप समझ रहे हो? मतलब हम मेरे को तो इनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। मैंने तो इनका जो ये था ना, ये क्लास लिखी हुई आगे तो वो थी एक मतलब उस पे, पर ये है कि इन्होंने अपने जीवन में जो जो किया, जैसे जैसे किया, एक इनका मतलब जो इन्होंने अपने आप को जितना मिटाया है ना, उस हिसाब से ही कह सकते हैं कि परमात्मा का जन्म है, अदरवाइज तो नहीं कह सकते।
ये चीज भी बराबर सीखने को बराबर है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। शून्य अवस्था से आगे बढ़ने के लिए जैसे परमात्मा और सतपुरुष की लीला चरित्रों व स्वरूप की स्मृति व गुणगान जरूरी है, तो इसके अतिरिक्त और क्या क्या हो सकता है प्रभु जी? शून्य अवस्था से आगे बढ़ने के लिए हाँ जी। भगवान की स्मृति, लीला चरित्र, उनकी महिमा का विचार, है ना, प्राप्ति का विचार, ये सारा, फिर उनकी भजन भक्ति, उनके वचनों का पालन, ये सब कुछ उससे आगे की स्थिति में लेके जाते हैं। इसमें और क्या सवाल है आपका? यही है प्रभु जी की और क्या क्या साधन हो सकते हैं, जैसे लीला चरित्र हुए और स्मृति हुई, गुणगान हुई, स्वरूप की अनुभूति हुई और प्राप्ति का विचार हुआ, तो इसमें खोए रहना और उनमें प्रैक्टिकल करते रहना, अपने आप को लगाए रखना, तल्लीन रखना, तो इस प्रकार ही हो सकता है। तो बहुत सारा कुछ होता है इसमें, तो अनंत है। फिर जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ते हो तो वो आपके भीतर से बहता रहता है। तो उनके आनंद में आप नाचते हो, पेंटिंग करते हो, म्यूजिक बजाते हो, जो भी आपको आता है वो सब कुछ करते हो, आनंदित रहते हो, खिले खिले रहते हो। इस प्रकार से पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। पहले आप करते हो, बाद में फिर होता रहता है, और उसी में ही रहते हो, उसी में ही डूबे डूबे भीगे भीगे रहते हो। जी प्रभु जी। हाँ जी। एक क्वेश्चन और था मेरा कि जैसे एकादशी जब हम रखते हैं तो वो जब हम मायातीत स्थिति में होते हैं तो वो एकादशी वाले दिन होते हैं, अदरवाइज इतना नहीं हो पाते। देखो, आप एकादशी आज्ञा से कर रहे हो, दूसरे दिन नहीं हो पाओगे। मतलब सब कुछ करते तो आप ही हो, है नाम हमारा हो रहा है, ये गाने सो भजन भी है, करते हो आप, नाम हमारा हो रहा है, तो हम वो नहीं कर सही रहे हैं, हमारा गुरु कर रहे हैं, और एकमात्र कर्ता कर्ता परब्रह्म परमात्मा है, और कोई नहीं है। ठीक है। बात। और जैसे मान लो एक दिन, कोई दिन जैसे जैसे आपसे जुड़े हैं, कई एक दिन जैसे कभी आनंद की अनुभूति हुई, कभी कैसे हुआ, तो वो भी सब जो है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो सब भी आप ही कर रहे हो। हमारे गुरु जी करते हैं और परब्रह्म परमात्मा करते हैं, हम कुछ नहीं करते। तो कर्ता भाव मिटाना है, ये बात भी सच है, पर जब से आपसे जुड़े हैं तो ये फीलिंग ज्यादा बढ़ गई है, इसका राज क्या है? देखो, इसका राज ये है कि हमने भगवान और गुरु को रखा है, और कुछ नहीं रखा है। तो वही है ना। पर ये चीज क्लियर हुई कि कर्तापन तो लाना ही नहीं, अगर ये रह गया तो मतलब कमी रहेगी, है ना? हाँ, ऐसा ही है। और कर्तापन लाए क्यों? है ही नहीं जब करता, तो पूरा क्लियर क्लियर दिख रहा है, करता है ही नहीं हम, तो लाना क्यों? तो जो ला रहा है वो मूर्ख है। जब करता हो ही नहीं तुम, और फिर ला रहे हो, तो मूर्ख हो तुम, यानी अभी भी बातों को समझे नहीं हो। तो कर्तापन लाना ही नहीं है, क्या है ही नहीं, फिर आएगा कैसे? तो सर्वकर्ता हर्ता हमारे गुरु जी है, उनमें विराजमान जो है परब्रह्म परमात्मा है। तो आपको क्या लगता है, हमारी कोई औकात है क्या? अरे कुछ नहीं है हम। बात हो रहा है ना यहाँ पे, पहले भी हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, ऐसी फीलिंग नहीं थी, और यहाँ पे बड़ी गहरे से फीलिंग हो रही है कि ए- एक अलग ही लेवल की खुशी, आनंद बरस रहा है, जो मतलब आपने और परब्रह्म जी ने दिया है, ये बात है। अभी बराबर समझे। परब्रह्म जी अभी आए। अब तक आप चल रहा है। तो बराबर है, करता रहता एकमात्र परब्रह्म परमात्मा है, वही कर रहा है, और हमारे गुरु जी है ना। तो मुझे ये लगता प्रगट है का कि सत्य है। हाँ, तो मुझे लगता है कि हमें ना आपसे पहले मिलना चाहिए था। मिल देरी सकती है। देरी कर दी। हाँ, ये होता है ऐसा। तो कोई बात नहीं, परफेक्ट टाइम पे ही मिले हो, याद रखना। अगर पहले मिले होते ना तो भाग भी जाने के चांसेस थे। तो कोई कोई जो है हमसे
समय से पहले मिल जाते हैं और फिर चले जाते हैं, कोई बात नहीं, अभी उसका टाइम नहीं आया है ना। तो हो सकता है 1 2 5 जन्म के बाद में आ जाए। अब 1 2 5 जन्म के बाद में मिलना था, वो आज मिलेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, वो समझ नहीं पाएगा, उसको और अभी भटकना है। जब तक वो उतना भटकेगा नहीं, तब तक वो परिपक्व नहीं होगा। उतनी चोटों के बाद भी जो है ना, वो परिपक्व नहीं होता है कभी कभी। तो उतना परिपक्वता चाहिए, उसके बाद में मिलेंगे। तो ऐसा है। और कुछ अध्ययन किया आपने? हाँ जी, आपको किया आपको ही किया है अध्ययन तो बड़े गहरे से मतलब आप ही के बारे में चलता है कि तुसी आप ना ग्रेट हो आपकी महिमा चिंतन ही चलता है कि हमें मिला क्या है, मतलब इतने अच्छे गुरुजी मिल गए हैं, मतलब ना दिल से शुक्रिया निकलता रहता है और आपको मिस करते हैं, ये चीज़ है। देखो, 4 महीने पहले आपको गोलगप्पे खिलाए थे, याद है? आपको कोई खिलाए थे ना? हाँ जी, हाँ जी। गोलगप्पे खाए थे, तब से लेकर अब तक क्या परिवर्तन आया, ये बताओ। बहुत सारा परिवर्तन आया है। आनंद आनंद ही आनंद बरस रहा है। स्वामी महंत जी तो ऐसे हैं जैसे मेरे बड़े पास ही रहते हैं, ऐसे रहते हैं और ना अब देखो अपनी मर्ज़ी से स्वामी महंत जी दिखते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से दिखते हो। मेरे को तो पता ही नहीं है, मतलब मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, स्वामी महंत जी भी दिखते हैं और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, एक अलग ही आनंद आता है, मैं उसको शब्दों में कैसे बताऊँ। वो ही आँखों से देखते हैं, वो ही सब कुछ करते हैं, मेरे को तो पता ही नहीं है। आनंद ही आनंद बरस रहा है, इतना पता है। वो इतनी खुशी है कि उसको शब्दों में मैं बता ही नहीं सकती और एक टाइम आपसे ना होना ऐसा लगता है पता नहीं क्यों इतना मतलब उदासी सी फिर हो जाती है कि हाँ, पता नहीं जीवन में क्या मिस हो गया है कि भई आपसे बात नहीं हुई या ऐसा कुछ, ऐसी फीलिंग है। और 4 महीने के अंदर इतना अपनापन जैसे जन्मों-जन्मों के बिछड़े हुए कोई मिल जाता है ना, ऐसी फीलिंग है। तो देखो, कैसा है कि हर पल, हर वक्त हमारे गुरु जी, सत्पुरुष, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष में वृत्ति, यही हुआ ना। हर पल आपको दिखते हैं ना, हाँ जी। बातें करते हो ना, और वृत्ति अखंड वहीं रहती है ना। ये वचनामृत प्रथम का प्रथम है, ये अखंड वृत्ति का, है ना। तो अखंड वृत्ति अगर सतत भगवान में ही रहती है और हमारे गुरु जी में रहती है, तो ये बात दुर्लभ है। लोग लगाना चाहते, लगती नहीं। अखंड सुमिरन इसको कहते हैं। लोग करना चाहते, होता नहीं, भटक जाता है। और आपको सहजता रूप से हमारे गुरु की कृपा से ये सारा कुछ सहज हो गया है। बड़े भाग्यशाली हो आप, और इतना आनंद बरस रहा है, परम भाग्यशाली हो। इसको और परिपक्व करना है, ठीक है। ये धीरे धीरे होता रहेगा परिपक्वता की ओर, है ना। बार ना स्वामी महंत जी मैंने कल परसों आपको बताया था, वो ना जैसे आपसे बात करने के बाद ना फिर वो मेरे साथ ही रहे और ना फिर जैसे कोई मतलब मोबाइल हाथ में आए ना तो दिल करे उसको साइड में रख दिया, अभी कोई ज्ञान-व्यान सुनना ही नहीं है। मतलब फिर वो ही रहे, स्वामी महंत जी ही रहे। हाँ, ये ऐसा ही और होता ऐसा हाँ, कुछ मोबाइल टच कुछ नहीं, जिधर देख रही हूँ वो ही दिख रहे हैं और वो ही आँखों से देख रहे हैं, ऐसी बड़ी गहरी फीलिंग थी। और फिर मैंने पूछा कि प्रभु जी को बता दूँ? तो वो कहते हैं बता दो, बता दो। ऐसा ऐसा वो खुद ही बात करते हैं कि बता दो और जैसे मैंने उनको कहा ना कि ये आप बड़े लाइट हो, तो उन्होंने मेरे को कहा कि भी ना खाना कम कर दो, जैसे उन्होंने ही कहा मेरे को और मैंने ये भगत जी का पूरा लिखा और है। फिर मैंने सोचा कि भई मैं खाना कम करूँ, पर मैंने ये बात आपसे इसीलिए पूछी कि वो चीज़ नहीं हुई अभी, ये चीज़ आपसे शेयरिंग की मैंने इसीलिए और वो भगत जी जैसे एक दिन निर्जला करते थे, एक दिन एक टाइम खाना खाते थे, तो फिर मैंने सोचा क्या पता ये मेरे लिए ही बोला मतलब वो आया है, किसी के माध्यम से, आपके माध्यम से आया है, तो वो करना चाहा, वो अभी हुआ नहीं। और फिर देखो, मैंने ये भी सोचा कि मैंने नवंबर में आपसे मिलना है, तो तो देखो, 2-3 महीने का गैप है। हाँ, देखो, आपको जो है ना, डायरेक्ट आज्ञा नहीं है ना, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। से लेनी पड़ेगी है ना, आपसे मिलूँगी ना बाय फेस तब वो बल आएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। डायरेक्ट आज्ञा होती ना तो आप कर पाते थे, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए वो डायरेक्ट आज्ञा अभी नहीं है ना। तो ये अच्छी बात है कि सूक्ष्म रूप से हमारे गुरु जी आपके साथ में
हर पल। ये बड़ी अद्भुत बात है। तो जो बड़े बड़े लाइब्रेरी, पुस्तक, आध्यात्मिक चैनल, ये वो सब कुछ देख देख के, सब कुछ सोच सोच के जो कमरे में बंद है ना, पड़े हैं ना, कौन से कहाँ भटक रहे हैं पता नहीं। और आपने जो है ना बड़े सहजतापूर्वक अपनी वृत्ति को भगवान में जोड़ दी है। ये अच्छी बात है, ये अद्भुत बात है। यानी जो बड़े बड़े लोग अचीव नहीं कर पाए ना, वो आपने कुछ समय में अचीव कर लिया है। ये बड़ी अद्भुत बात है। आप समझे? जी, पहले चोटें भी बहुत खाई हैं, ये भी चीज़ है। वो चीज़ें भी सिखाती हैं और फिर एक आपकी पहचान, मतलब आपसे मिलते ही जैसे चुंबक खींच लेता है ना लोहे को, ऐसे ही हुआ, वही सीन हुआ। तो ये बहुत अद्भुत है हमारे लिए भी, आप हमें मिले इसके लिए मतलब बहुत धन्यवाद ही निकलता है। बहुत अपना